हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप देख रहे हो टेक विद दीवाना और ये सीरीज चल रहा है लिनक्स जीरो टू हीरो। और दोस्तों, आज का टॉपिक है एलवीएम। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलवीएम के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि एलवीएम क्या होता है, एलवीएम हम क्यों पढ़ते हैं और एलवीएम काम कैसे करता है। वन बाय वन करके समझो। सबसे पहले एलवीएम क्या होता है। दोस्तों, एलवीएम का फुल फॉर्म लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर होता है। और दोस्तों, ये एक लेयर होता है जो नॉर्मल डिस्क के ऊपर बनती है। और ये कैसे बनता है हम डेमो में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, एलवीएम में हम स्टोरेज को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अब बात करते हैं कि एलवीएम क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, नॉर्मल पार्टीशन में क्या होता है कि जैसे आपका डिस्क का साइज़ 10 जीबी है, 20 जीबी है। मान लो डिस्क का साइज़ 10 जीबी है, तो आपको एक्सटेंड करना इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम एलवीएम यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे जितने भी सारे डिस्क होते हैं, सारे अलग-अलग दिखते हैं। तो दोस्तों, जब हम एलवीएम यूज़ करते हैं तब क्या होता है, आप इसको समझो। जब हम एलवीएम यूज़ करते हैं और जितने सारे नंबर ऑफ डिस्क होते हैं, आप उसको ऐड कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ एलवीएम। इससे क्या होगा कि जितने छोटे-छोटे डिस्क हैं, आप उसको ऐड करके एक बड़ा-सा डिस्क बना सकते हो। और फिर उस डिस्क को हम क्या करते हैं, वो हम डेमो में देखेंगे अभी। और दोस्तों, एलवीएम में रिसाइज़ करना बहुत ही ईज़ी है। जब आप एलवीएम का यूज़ करते हो, तो आप अपने डिस्क को ईज़िली रिसाइज़ कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो। ये पावर होता है एलवीएम का। और दोस्तों, इसमें इसमें और आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको स्नैपशॉट का फैसिलिटी मिलता है। जब आप एलवीएम यूज़ करते हो, तो आप इसमें स्नैपशॉट भी ले सकते हो। सारी चीज़ हम देखेंगे डेमो में। और थर्ड नंबर आता है दोस्तों कि एलवीएम काम कैसे करता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये नहीं समझे कि एलवीएम काम कैसे करता है, तो फिर आपको डेमो देखने का कोई मतलब आप डेमो देखकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप ये 3 पॉइंट नहीं समझे, तो फिर डेमो देखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप पहले इसको बहुत अच्छे से समझो। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ये 3 पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझो। तो सबसे पहले दोस्तों होता है इसमें पीवी। पीवी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल वॉल्यूम। उसके बाद दोस्तों होता है वीजी, वॉल्यूम ग्रुप। और थर्ड होता है आपका फिजिकल। उसके बाद दोस्तों आपका होता है लास्ट जो होता है लॉजिकल वॉल्यूम। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि ये इन तीनों का कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया पीवी। पीवी क्या करता है? पीवी दोस्तों आपके जितने भी सारे डिस्क है, जितने भी डिस्क होते हैं, उसको मार्क करता है, रेडी करता है। किसके लिए? एलवीएम के लिए। एलवीएम उसको रेडी करता है परफॉर्म करने के लिए, एडिंग करने के लिए, ऐड ऑन करने के लिए, डिस्क एडिंग के लिए। दोस्तों, उसके बाद आता है वीजी। वीजी में क्या करते हैं? वॉल्यूम ग्रुप होता है। जितने भी सारे मल्टीपल पीवीज होते हैं, आप उसको एक पुल बनाते हो और उसमें आप उसको ऐड करते हो। ये वीजी के काम है। और दोस्तों, लास्ट में आता है पीएल। तो पीएल में क्या? दोस्तों, लास्ट में जो आता है एलवी, लॉजिकल वॉल्यूम। पीएल नहीं होता है, एलवी होता है, लॉजिकल वॉल्यूम। तो दोस्तों, लॉजिकल वॉल्यूम में क्या होता है कि जो भी आप वीजी के अंदर में पार्टीशन करते हो, जिसमें आप फाइल सिस्टम के लिए रेडी करते हो, ये काम किसमें होता है? एलवी में होता है। तो सबसे पहले क्या बताया? पीवी, वीजी और एलवी। अगर मैंने पीएल बोल दिया हूँ, आप उसको इग्नोर करो, एलवी होता है। ठीक है? तो आप इन तीनों को समझ गए। चलो अब इसको डेमो करते हैं। और सबसे पहली बात, इस डेमो में हम उबंटू यूज़ कर रहे हैं। उबंटू यूज़ कैसे करना है मैंने पहले वीडियो में बताया है। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मुझे 2 डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपके सामने बनाऊँगा। और ये डिस्क बनाते कैसे हैं, एक हम 2 डमी डिस्क बनाएँगे और उस डमी डिस्क पे हम चीज़ों को परफ़ॉर्म करेंगे, ठीक है? और फिर लूप डिवाइस से उन डिस्क को अटैच करेंगे। लाइक ऐज़ आप ये समझो जैसे वर्चुअल डिस्क अटैच करते हो लिनक्स सिस्टम पे, वैसे हम इस सिस्टम पे अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप डिवाइस। तो डमी डिस्क बनाते कैसे हैं, लूप डिवाइस होता क्या है, मैंने डे 5 में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाओ डे 5 देखो।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बार-बार एक ही चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ हर वीडियो में। तो आप जाओ और उस वीडियो को देखो, फिर आप यहाँ से डेमो स्टार्ट करो। चलो दोस्तों, बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम 2 डमी डिस्क बनाएँगे, एलएसबीएल के। इससे क्या है ना कि हम डिस्क चेक करेंगे, ठीक है? तो हम 2 डिस्क बनाते हैं। तो डिस्क बनाने के लिए होता है डमी डिस्क बनाते हैं, उसके लिए डीडी कमांड यूज़ होता है, ठीक है? डमी डीडी इफ इक्वल टू 0 0। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि मैंने क्या किया कि 2 डमी डिस्क बनाया और मैंने उसको लूप डिवाइस को यूज़ करके उस डिस्क को अपने सिस्टम पे अटैच कर दिया, ठीक है? अब मेरा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप मान लो कि ये लूप 0 और लूप 1 ये आपका 2 डिस्क है, ठीक है? तो अब आप सबसे पहले आप अपने सिस्टम पे एलवीएम इंस्टॉल करो। तो कमांड होता है एलवीएम इंस्टॉल करने का। तो दोस्तों क्या है, मेरे सिस्टम पे ये ऑलरेडी अपडेटेड है और इंस्टॉल्ड है। तो अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, मैंने आपको कमांड दिखाया ताकि आप जब भी यूज़ करो, तो आप ये कमांड यूज़ करो। तो मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब हम यहाँ से चीज़ों को परफ़ॉर्म करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम वॉल्यूम बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सुडो पीवी क्रिएट। तो दोस्तों एक फिजिकल वॉल्यूम क्रिएटेड। तो मैंने आपको स्टेप 1 में सबसे पहले क्या बताया था कि सबसे पहला होता है पीवी। पीवी क्या करता है, जो भी आपके डिस्क है उसको क्या करता है, मार्क करता है। मार्क मतलब लेबल लगाता है कि इसको रेडी करता है एलवीएम के लिए। तो एलवीएम यूज करके आप इसको क्या मैंने मार्क कर दिया ताकि मेरा जो ये 2 डिस्क है इसको मैं यूज कर पाऊँ एज एलवीएम में। तो मैंने यहाँ पे यही दिखा रहा है कि फिजिकल वॉल्यूम लूप 0 एंड लूप 1 इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है? अब उसके बाद हम वीजी मतलब वॉल्यूम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? वॉल्यूम ग्रुप में मैंने आपको क्या बताया था, आप रिकॉल करो और आप समझो। तो हम यहाँ पे वीजी बनाते हैं। वीजी क्रिएट और नाम देते हैं माई वीजी, है? और यहाँ पे माई वीजी, माई वीजी
और मेरा जो डिस्क है डेव तो 0 डेव तो 1। तो ये बोला है दोस्तों कि वॉल्यूम ग्रुप माई पेज इज सक्सेसफुली क्रिएटेड है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि वीजी क्या करता है। वीजी ये करता है कि मल्टीपल पीवीज को एक पूल में कंबाइन करता है। तो यहाँ पे मल्टीपल पीवीज करने के मतलब मेरा जो पीवी मैंने बनाया है उस पीवीज के अंदर में कितने डिस्क थे, दो। तो मैंने इसको कंबाइन करके एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है। अब बात करते हैं कि लास्ट में क्या था, मैंने क्या बताया था। सबसे पहले अब हम उसको बनाते हैं। लास्ट में आपको बताया था एलवी, लॉजिकल वॉल्यूम। अब हम एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाएंगे। तो लॉजिकल वॉल्यूम दोस्तों हम 50 MB का एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाएंगे और उसके बाद उसको माई वीजी के अंदर में ऐड करेंगे। तो वो हम कैसे करते हैं, चलो हम इसको परफॉर्म करते हैं। हमको 50 MB का एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है और उसको माई वीजी ग्रुप में ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ sudo lv create -l 50 MB -n और यहाँ पे मेरा माई lv और कहाँ करेंगे ऐड माई vg। तो दोस्तों ये कमांड है, ये क्या करेगा बेसिकली कि मैं एक lv क्रिएट करूँगा 50 MB का और मैं उसको कहाँ ऐड करूँगा, वीजी माई वीजी ग्रुप के अंदर में मैं उसको ऐड करूँगा। ठीक है। तो मैंने बस यही कमांड लिखा है उसमें और उसके बाद इसमें तो दोस्तों इसको एंटर करते हैं। एंटर एंटर। तो ये देखो क्या करें कि राउटिंग अप टू साइज टू फुल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इतना लॉजिकल वॉल्यूम माई एल बी क्रिएटेड। तो ये क्या हुआ, ये कमांड मैंने रन किया तो मेरा मेरा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम मेरा 50 MB का क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा जो मैंने डिस्क बनाया उसको मैंने एक एलवीएम के लिए रेडी किया। उसके बाद मैंने उन दोनों को एक पूल में ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने एक वॉल्यूम भी क्रिएट कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं यहाँ पे एक फाइल सिस्टम में इसको फॉर्मेट में डालूंगा। फाइल सिस्टम फॉर्मेट में इसको जो मेरा एलवी है इसको मैं ऐड करूंगा। तो फाइल सिस्टम फॉर्मेट इसलिए करते हैं, जब तक आप फाइल सिस्टम फॉर्मेट यूज़ नहीं करोगे तब तक इसमें आप कुछ भी डेटा नहीं डाल सकते। और इन चीज़ों को मैंने डे 5 में ऑलरेडी बताया है बारीकी से कि फाइल सिस्टम फॉर्मेट क्यों करते हैं। तो आप डे 5 ज़रूर देखो, आपको वहाँ से पार्टीशनिंग समझ में भी आएगा और फाइल सिस्टम फॉर्मेट क्यों करते हैं, इसका यूज केसेस क्या है। तो चलो इसको करते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे करता हूँ sudo mkfs मेक फाइल ext4 और उसके बाद मेरा क्या हुआ यहाँ पे dev स्लैश माई वीजी और माई एलवी, यही है। तो दोस्तों इस कमांड में मैंने क्या किया कि जो भी मेरा लॉजिकल वॉल्यूम था मैंने उसको ext4 में फॉर्मेट कर दिया। क्यों फॉर्मेट किया, डेटा इंसर्ट करने के लिए। जब तक आप फॉर्मेट नहीं करते हो ना तो उसमें आप डेटा इंसर्ट नहीं करते। तो मैंने इस कमांड में बस यही बता रहा है कि मेरा जो एलवी है तो लॉजिकल वॉल्यूम मैंने बनाया है उसको मैंने फाइल सिस्टम से फॉर्मेट किया है। क्यों किया है, डेटा इंसर्ट करने के लिए। जब तक आप नहीं करोगे आप डेटा इंसर्ट नहीं कर पाओगे। और ये मैंने डे 5 में बहुत ही अच्छे से बताया है। तो अब अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आता है तो आप काम करो, आप पार्टीशनिंग देखो और फाइल फॉर्मेट क्यों करते हैं आप बस वो समझ लो। अब हम करते हैं एंटर यहाँ पे। एंटर। तो दोस्तों ये देखो क्रिएटिंग अ फाइल सिस्टम। ठीक है। मेरा फाइल सिस्टम क्या है, ये डन हो गया। ठीक है।
मैंने फाइल सिस्टम बना लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक अब हमको इसको माउंट करना है। तो माउंट करने के लिए क्या होता है, आप कहाँ पे माउंट करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आप कोई भी एक डायरेक्टरी सेलेक्ट करो जो आपको लगे कि हाँ, आप कहाँ पे इसको माउंट करना है। वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि हाँ, कंपनी में आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ पे माउंट करना है, कहाँ पे माउंट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं एमएनटी डायरेक्टरी जो है उसके अंदर मैं इसको माउंट करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा। तो माउंट करने के लिए सबसे पहले आप एक डायरेक्टरी बना लो जहाँ पे भी आपको माउंट करना है। तो मैं कमांड चलाता हूँ, sudo mkdir -p, और मैं कहाँ पे mnt mylvm मैंने बना दिया। अब मैं करता हूँ sudo mount। अब माउंट किसको करेंगे हम, माउंट करेंगे हम जो मैंने बनाया था यहाँ पे mylv का जो ये पाथ है, sudo mount dev स्लैश myvg स्लैश mylv। कहाँ पे माउंट करना है, mnt स्लैश mylvm। तो दोस्तों मैंने कमांड यहाँ पे राइट कर दिया। और इस कमांड में मैंने क्या किया, मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, ठीक है, कहाँ पे mnt के अंदर में mylv, ठीक है। और मैं उसी जगह पे और उसी पॉइंट पे जो मेरा लॉजिकल वॉल्यूम है मैं उसको माउंट कर दूंगा। और जैसे ही माउंट होगा आपको वहाँ पे पाथ दिखाएगा कि हाँ, ये मेरा जो एलवी है माउंट हुआ है या नहीं हुआ है। चलो इसको एंटर करते हैं और देखते हैं आउटपुट। अब करते हैं df-h grep my lvm। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बेसिकली चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा माई एलवीएम है, जहाँ पे मैं माउंट किया हूँ किसको, मेरा जो एलवी क्रिएट किया मैंने और जो मैंने डायरेक्टरी बनाया है वहाँ पे ये मेरा जो आपको दिख रहा है, ये मेरा जो एलवी का जो पाथ है, जो यहाँ पे जो डिस्क, आप जिसका डिस्क समझो, ये माउंट हुआ है कि नहीं वो दिखाएगा इस कमांड पे, मेरा सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं, कि मैं जो माउंट पाथ बनाया हूँ उस जगह पे मेरा ये एलवी जो है माउंट हुआ है कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ इसको, ठीक है, स्पेस एंटर। तो दोस्तों मैंने ना यहाँ पे ग्रेप कमांड यूज नहीं किया, मैंने इसको कैंसिल कर दिया और मैं यहाँ पे विदाउट सूडो भी हो जाएगा, df-h 5 ग्रेप और माई एल वी एम। ये देखो दोस्तों क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, ये देखो। अब आप देख सकते हो कि डेव माई वीजी, ये जो पाथ है आपका डेव मैपर माई वीजी माई एल बी एम, देख रहे हो, माई वीजी माई एल बी एम, ये क्या है, ये आपका यूसेज में आना शुरू हो गया, दिख गया कि हाँ, जो आपने एलबी बनाया है एलवीएम के लिए वो आपका सक्सेसफुली माउंट हो गया है। और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि आपको यहाँ पे एकदम कंप्लीट दिखा रहा है कि हाँ, आपका 45 MB जो है आपका जो स्टोरेज है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे डिस्क कोटा एंड मैनेजमेंट। जैसे मेरा एलबी मेरा क्रिएट हो गया उसके बाद हम डिस्क कोटा कैसे असाइन करते हैं। जैसे ये 50 MB का है तो इसमें से 10 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB हम यूजर को कैसे असाइन करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और उस टॉपिक का नाम होगा डिस्क कोटा एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपने इससे
कुछ सीखा है तो आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को ज़रूर फॉरवर्ड करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क कोटा एंड मैनेजमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।